गुल्ली बुल्ली आज अपने घर से दूर कहीं घूमने जा रही हैं। गुल्ली पूरी तैयारी के साथ घर के बाहर खड़ा हुआ है और गुल्ली अंदर अपना बैग लेने गया हुआ है। गुल्ली गुल्ली को आवाज लगाता है और कहता है, गुल्ली जल्दी करो, हमें स्टेशन टाइम पर पहुंचना है और रास्ते में हमें शॉन को भी लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ट्रेन ही छूट जाए। इतने में ही गुल्ली आ जाता है और कहता है, बुल्ली शॉन का फोन आया था, वो पूरा तैयार हो चुका है। चलो अब जल्दी से चलकर शॉन को ले लेते हैं और सीधे स्टेशन पर चलते हैं। गुल्ली बुल्ली गाड़ी में बैठकर शॉन के घर की तरफ निकल जाती हैं। और इधर शॉन अपने घर की बालकनी पर खड़ा हुआ है और रोड की तरफ ही देखे जा रहा है कि कहीं गुल्ली बुल्ली इसे छोड़कर अकेले ही ना चले जाएं। तभी शॉन को सामने से आती हुई गुल्ली बुल्ली की गाड़ी दिखाई देती है और शॉन फौरन बालकनी से उतरकर घर से बाहर आ जाता है। ये क्या, शॉन के पास तो काफी सारा सामान है, लेकिन ये इतना सारा सामान क्यों लाया है? गुल्ली बुल्ली तो सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही घूमने जा रहे हैं। गुल्ली शॉन से पूछता है, शॉन ये इतना सारा सामान किसका है? क्या तुम्हारे साथ कोई और भी चल रहा है? शॉन कहता है, नहीं गुल्ली, ये सारा सामान मेरा ही है। एक बैग में मेरे टोपे भरे हुए हैं और एक में स्वेटर है और इसमें बचा हुआ सारा सामान पड़ा हुआ है। क्योंकि शिमला में बहुत सर्दी पड़ती है, इसलिए मैंने काफी सारी तैयारी कर ली है। अगर तुम लोगों को भी स्वेटर चाहिए हो तो मुझसे ले लेना। गुल्ली कहता है, बहुत अच्छे शॉन, इसीलिए तो हम तुम्हें हर बार अपने साथ ले जाते हैं। अगर शॉन हो साथ तो डरने की क्या बात। चलो अब जल्दी से गाड़ी में बैठो, वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। शॉन गाड़ी में बैठ जाता है और गुल्ली बुल्ली शॉन स्टेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर में ही गुल्ली बुल्ली और शॉन स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। गुल्ली गाड़ी को साइड में रोक देता है और गुल्ली और शॉन अपना अपना सामान गाड़ी में से उतार लेते हैं। गुल्ली कहता है, तुम दोनों चलो, मैं गाड़ी को पार्किंग पर लगा कर आता हूँ। और फिर गुल्ली गाड़ी को पार्किंग पर लगाने के लिए चला जाता है और गुल्ली और शॉन स्टेशन के अंदर की तरफ जाने लगते हैं। स्टेशन पर आते ही गुल्ली और शॉन साइड में खड़े हो जाते हैं और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगते हैं। इतने में ही गुल्ली गाड़ी को पार्क करके आ जाता है और गुल्ली और शॉन से कहता है, तुम लोग उधर कहाँ देख रहे हो? ट्रेन तो इस तरफ से आने वाली है। और वो देखो, ट्रेन आ भी गई है। ट्रेन को आता देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन पूरी तैयारी के साथ खड़े हो जाती हैं और ट्रेन के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। ट्रेन के रुकते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। ट्रेन में काफी कम लोग हैं, इसलिए गुल्ली बुल्ली और शॉन को आराम से जगह मिल जाती है और ये तीनों पास वाली सीट पर ही बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर में ट्रेन चल देती है। गुल्ली के सामने एक आदमी बैठा हुआ है जो कि अखबार पढ़ने में लगा हुआ है। गुल्ली इस आदमी को ही देखे जा रहा है क्योंकि इसके कपड़ों पर काफी सारा खून लगा हुआ है, इसीलिए गुल्ली को ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे ये तो जैब द किलर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं ये गुल्ली बुल्ली को मारने तो नहीं आया? लेकिन जैब द किलर तो गुल्ली बुल्ली को जानता भी नहीं है और ना ही गुल्ली बुल्ली जैब द किलर को जानती है। फिर आखिर जैब यहाँ पर करने क्या आया है? गुल्ली बुल्ली और शॉन जब जैब का चेहरा देखते हैं तो ये और ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि जैब का चेहरा काफी डरावना लग रहा है और इसके सारे कपड़ों पर भी खून लगा हुआ है। तभी जैब अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल पर किसी आदमी का फोटो देखने लगता है।
लेकिन जेफ इस आदमी का फोटो क्यों देख रहा है? कहीं जेफ इस आदमी को इसी ट्रेन पर मारने तो नहीं आया है? तभी बुल्ली शॉन को एक इशारा करता है और शॉन फौरन ही समझ जाता है कि बुल्ली शॉन को जेफ के मोबाइल में देखने के लिए कह रहा है। और फिर शॉन जेफ के मोबाइल में झांकने लगता है, लेकिन तभी जेफ अपना मोबाइल बंद कर देता है और यहाँ से उठकर जाने लगता है। जेफ के यहाँ से जाते ही बुल्ली शॉन से पूछता है, शॉन क्या हुआ? वो आदमी मोबाइल पर क्या कर रहा था? शॉन बताता है, बुल्ली शायद वो किसी का फोटो देख रहा था। तभी गुल्ली कहता है, मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो 2-3 लोगों को पहले ही मार चुका है। चलो बुल्ली, चलकर उसे देखते हैं। शॉन, तुम यहीं बैठकर सारा सामान देखते रहना। बुल्ली जेफ को देखने के लिए जाने लगते हैं कि आखिर जेफ करने क्या गया है। अरे ये क्या? जेफ ने तो इस आदमी को मार दिया है जिसकी ये कुछ देर पहले मोबाइल पर फोटो देख रहा था। इसका मतलब जेफ इस आदमी को ही यहाँ पर मारने के लिए आया था। लेकिन बुल्ली ने जेफ को ऐसा करते हुए देख लिया है। जेफ जब पीछे मुड़ता है तो ये बुल्ली को देख लेता है और ये फौरन बुल्ली की तरफ दौड़ता है। बुल्ली जब जेफ को आता देखते हैं तो ये भी जेफ से बचकर भागने लगते हैं, क्योंकि बुल्ली ने जेफ को खून करते हुए देख लिया है। इसीलिए अब जेफ बुल्ली को भी मार कर ही रहेगा, क्योंकि जेफ अपने किए गए कामों का एक भी सबूत नहीं छोड़ता है। इधर शॉन जब बुल्ली के पीछे जेफ का किलर को आता हुआ देखता है तो शॉन भी बुल्ली के साथ भागने लगता है। अरे ये क्या? आगे तो कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। लगता है बुल्ली और शॉन ट्रेन के बिल्कुल आखिर तक पहुंच गए हैं और जेफ द किलर भी बिल्कुल बुल्ली और शॉन के पास में ही आ चुका है। जेफ को अपने सामने खड़ा देखकर बुल्ली और शॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। तभी बुल्ली ट्रेन के गेट की तरफ देखता है और फौरन लात मारकर ट्रेन का गेट तोड़ देता है। और फिर बुल्ली जब ट्रेन से बाहर झांकता है तो देखता है कि ट्रेन ब्रिज पर चल रही है। और बुल्ली जब ट्रेन के आगे देखता है तो बुल्ली को आगे एक नदी दिखाई देती है। और कुछ ही देर में ट्रेन इस नदी के ऊपर से गुजरने वाली है। नदी देखते ही बुल्ली के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आ जाता है। बुल्ली पलटकर गुल्ली और शॉन की तरफ देखता है तो गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली इतनी ऊंचाई से कूदने की सोचना भी मत। अगर हम इतनी ऊंचाई से कूदेंगे तो बच नहीं पाएंगे। और शॉन कहता है, हाँ बुल्ली, इतनी ऊंचाई से कूदना ठीक नहीं है और वैसे भी मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। जेफ द किलर जब बुल्ली और शॉन की बातें सुनता है तो ये जोर जोर से हंसने लगता है। और गुल्ली और शॉन से कहता है, अगर तुम दोनों को कूदने में डर लग रहा है तो बारी बारी से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम दोनों का डर खत्म कर दूंगा। और फिर जेफ बुल्ली की तरफ हाथ करते हुए बुल्ली से कहता है, अगर तुम्हें कूदना है तो तुम कूद जाओ, क्योंकि इतनी ऊंचाई से कूद कर तुम बच नहीं पाओगे और तुम्हारे कूदते ही मैं इन दोनों को भी मार दूंगा। लेकिन बुल्ली जेफ की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वापस ट्रेन से बाहर जागता है तो बुल्ली देखता है कि ट्रेन बिल्कुल नदी के पास आ गई है और ट्रेन से कूदने का ये सबसे सही मौका है। बुल्ली फौरन पलटकर गुल्ली और शॉन से कहता है, तुम लोग बिल्कुल मत डरो, हमें कुछ नहीं होगा, अब जल्दी मेरे साथ कूदो। और इतना कहते ही बुल्ली ट्रेन से कूद जाता है। गुल्ली और शॉन भी ट्रेन से कूदने के लिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जेफ को अपनी तरफ आता देखकर शॉन अपना हैट उतारकर जेफ के मुंह पर मार देता है, जिससे जेफ इनके पीछे नहीं आ पाता है और गुल्ली और शॉन भी जेफ से बचकर ट्रेन से कूद जाते हैं। जेफ देखता है कि गुल्ली बुल्ली और शॉन तो ट्रेन से कूद गए
और फिर जेफ फौरन ट्रेन के गेट से नीचे झांकता है और तब जाकर जेफ को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि अभी तक जेफ को ऐसा लग रहा था कि ये तीनों इतनी ऊंचाई से कूदकर बच नहीं पाएंगे। लेकिन जेफ को कहाँ पता था कि नीचे एक नदी भी है जिसमें कूदकर गुल्ली बुल्ली और शॉन बच गए हैं। लेकिन अब जेफ इनके पीछे नहीं कूद सकता है, क्योंकि अब नदी काफी पीछे निकल गई है और अगर जेफ अब कूदेगा तो इसकी हड्डी पसली एक हो जाएंगी। जेफ की आंखों के सामने से गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों निकल गए हैं। इसका जेफ को बहुत पछतावा होता है और बदले की आग में जेफ ट्रेन के साथ ही आगे चला जाता है। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन तैरकर नदी में से बाहर आ जाती है। और नदी से बाहर आते ही शॉन गुल्ली बुल्ली से पूछता है, आखिर वो आदमी हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ था? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। शॉन के पूछने पर गुल्ली शॉन को बताता है, शॉन वो कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि एक किलर था और उस किलर ने उसका खून कर दिया है, जिसका उसने मोबाइल पर फोटो देखा था और हमने उसको खून करते हुए देख लिया था, इसीलिए वो हमें मारने के पीछे पड़ गया था। लेकिन अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो किलर जा चुका है। तभी बुल्ली कहता है, गुल्ली वो किलर इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, मुझे लगता है कि वो हमारे पीछे वापस इधर आएगा। शॉन कहता है, बुल्ली अगर ऐसी बात है तो हमें फौरन चलकर इस किलर के बारे में पुलिस को बताना चाहिए। गुल्ली कहता है, शॉन ये बात तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता है कि हम किस जगह पर हैं और हमारे चारों तरफ तो जंगल ही जंगल है। सबसे पहले हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा, पता नहीं ये जंगल कितना बड़ा होगा। बुल्ली कहता है, चलो हमें आगे चलकर देखना चाहिए, शायद हमें जंगल से निकलने का कोई रास्ता दिख जाए। गुल्ली बुल्ली और शॉन जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए आगे चल देते हैं। चलते चलते शॉन गुल्ली को याद दिलाता है, गुल्ली हमारा सारा सामान तो ट्रेन पर ही छूट गया है। गुल्ली कहता है, शॉन तुम सामान के बारे में तो भूल ही जाओ, क्योंकि उस किलर ने न जाने हमारे सामान के साथ क्या किया होगा और मुझे तो लगता है कि वो हमारा सामान चुरा कर ले गया होगा। शॉन कहता है, गुल्ली ऐसा नहीं हो सकता, अगर उसने मेरा सामान चोरी कर लिया तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा काफी सारा कीमती सामान था। गुल्ली कहता है, शॉन तुमसे इतना सारा सामान लाने के लिए किसने कहा था? अब तुम अपने सामान के बारे में तो भूल ही जाओ। इतने में ही बुल्ली गुल्ली और शॉन को रोकता है और कहता है, वो देखो वहां पर एक घर है और घर से बाहर एक आदमी भी खड़ा हुआ है। गुल्ली कहता है, बुल्ली शायद वो हमारी मदद कर सकता है, चलो चलकर उससे जंगल से निकलने का रास्ता पूछते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन उस आदमी की तरफ जाने लगते हैं। इधर ये आदमी जब गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखता है तो ये कहता है कि तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? पता नहीं है कि रात को इस जंगल में घूमना खतरे से खाली नहीं है। तब बुल्ली इस आदमी को बताता है कि हम इस जंगल में कैसे आए और फिर गुल्ली इससे जंगल से निकलने का रास्ता पूछता है। तो ये गुल्ली को बताता है कि ये जंगल बहुत बड़ा है और रात में इस जंगल से जाना ठीक नहीं है, इसलिए मैं सुबह तुम तीनों को जंगल से बाहर छोड़ दूंगा और अगर तुम तीनों चाहो तो रात के लिए मेरे घर पर रुक सकते हो। गुल्ली बुल्ली और शॉन को इसकी बात ठीक लगती है और ये तीनों इसकी बात मान लेते हैं और फिर ये आदमी गुल्ली बुल्ली और शॉन को घर के अंदर ले जाने लगता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन इसके साथ घर के अंदर चले जाते हैं। इधर जेफ द किलर गुल्ली बुल्ली और शॉन को मारने के बारे में सोचे जा रहा है, क्योंकि अगर जेफ इन तीनों को नहीं मारेगा तो ये बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। इतने में ही ट्रेन रुक जाती है और ट्रेन के रुकते ही जेफ ट्रेन से उतर जाता है और आगे की तरफ चल देता है। शायद जेफ का ठिकाना यहीं कहीं पर है, इसीलिए जेफ यहाँ पर उतर गया है। थोड़े आगे चलते ही जेफ एक जगह पर रुककर खड़ा हो जाता है और फिर जेफ अंदर जाने लगता है। अब आगे जेफ शटर खोलता है तो देखता है कि यहाँ पर जेसन बैठा हुआ है।
और बैठे बैठे जेसन अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है, जब गुल्ली बुल्ली ने जेसन को बाबा से बहुत पिटवाया था। तभी पीछे से जेफ अपना चाकू फेंककर इस आदमी की फोटो पर मारता है, जिसका ये अभी खून करके आया है। ये देखते ही खूनी जेसन खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़कर जेफ द किलर को देखता है और कहता है, तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो पूरा हो चुका है। जेफ कहता है, जेसन इस आदमी को तो मैंने मार दिया है, लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जेसन पूछता है, जेफ कैसी गड़बड़? मैं तो समझता था कि तुम अपना काम बहुत सफाई से करते हो, तो क्या अब तुमसे भी गलतियां होने लगी हैं? जेफ कहता है, और नहीं तो क्या जेसन, क्या गलतियां करने का ठेका सिर्फ तुमने ही ले रखा है? ये सुनते ही जेसन भड़क जाता है और जेफ से कहता है, जेफ अपनी हद पार मत करो और अब ये बताओ कि गड़बड़ क्या है। जेसन के पूछने पर जेफ बताता है कि मुझे खून करते हुए कुछ लोगों ने देख लिया है और वो वही लोग हैं जिनकी तस्वीर तुम पीछे लगाए हुए हो। ये सुनते ही जेसन खुश हो जाता है और कहता है, वाह जेफ, फिर तो तुमने उन्हें मार ही दिया होगा, क्योंकि तुम तो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मार देते हो। जेफ कहता है, जेसन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सारा काम बस बैठे बैठे ही नहीं हो जाएगा। बुरी खबर तो ये है कि वो तीनों मेरे हाथ से निकल गए हैं। ये सुनते ही जेसन को बहुत गुस्सा आ जाता है और जेसन फौरन अपना कुल्हाड़ा उठा लेता है और सोफे पर लात मारकर सोफा पलट देता है। ये देखकर जेफ द किलर जेसन से कहता है, जेसन अपना गुस्सा कहीं और जाकर निकालो, ये सामान तुम्हारे बाप का नहीं है, ये सब मैंने बहुत मेहनत से लूटा है। जेफ की इस बात पर जेसन जेफ से कहता है, जेफ अब तुम ज्यादा बोल रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कुल्हाड़ा अभी तुम्हारे ऊपर ही चल जाए। तभी जेफ द किलर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, वाह जेसन, तुम्हारे भाव तो बहुत बढ़ गए हैं। लगता है तुम्हें वो बात दोबारा याद दिलानी पड़ेगी जब तुम उस बाबा से पिटकर जमीन पर रगड़ते हुए मेरे पैरों में आ गए थे और फिर मैंने ही तुम्हें अपना हाथ दिया था। ये सुनकर जेसन को वो बात याद आ जाती है जब वो बाबा से पिटकर जमीन से उठ भी नहीं पा रहा था और रगड़ते हुए आगे चला जा रहा था। और तभी उसे जेफ द किलर मिला और जेफ जेसन को अपने साथ ले गया। ये सब याद आते ही जेसन का गुस्सा ठंडा हो जाता है और जेसन कहता है, जेफ अब ये सारी बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि ये चारों कहाँ पर हैं। मैं अभी जाकर इन चारों का काम तमाम कर देता हूँ। जेफ कहता है, जेसन ये 4 नहीं 3 थे, क्योंकि इनका बाबा इनके साथ नहीं था। जेसन कहता है, जेफ तुम इन तीनों को अकेले में नहीं मार पाए तो इनके बाबा के साथ क्या मार पाओगे? चलो छोड़ो, मैं खुद ही जाकर इन तीनों का काम तमाम कर देता हूँ। जेफ कहता है, जेसन अब तुम बैठकर इनकी तस्वीरें ही देखो, क्योंकि अब इन्हें मारने का काम मेरा है, क्योंकि अब ये मेरे दुश्मन बन गए हैं और अब इन्हें मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। जेफ की ये बात सुनकर जेसन जेफ की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, ये बदले की आग मुझे जीने नहीं दे रही है जेफ, इन चारों को अपने हाथों से मारे बिना चैन से सो नहीं सकता हूँ मैं। जेसन की ये बात सुनकर जेफ जेसन से कहता है, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ जेसन, लेकिन अब ये हम दोनों के दुश्मन हैं, इसीलिए हमें साथ मिलकर ही इन्हें मारना होगा। चलो मैं तुम्हें उस जगह पर ले चलता हूँ जहाँ पर ये तीनों मुझसे बचकर कूद गए थे। जेफ जेसन को अपने साथ उस जंगल में ले जाने लगता है जहाँ पर गुल्ली बुल्ली और शॉन कूद गए थे। जेफ अपना मोबाइल निकालता है और अपने आदमी को फोन लगाता है और थोड़ी ही देर में जेफ का आदमी एक ट्रक लेकर आ जाता है और इसी ट्रक पर बैठकर जेफ और जेसन रवाना हो जाते हैं। इधर घर का मालिक गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर अंदर आ जाता है और कहता है कि तुम तीनों यहाँ पर रुक सकते हो और अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना, मैं बाहर अपना काम कर रहा हूँ। इतना कहते ही घर का मालिक बाहर चला जाता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन यहीं पर ही बैठ जाते हैं। इधर जेफ और जेसन इस जंगल में पहुंच जाते हैं और जेफ ट्रक को चलाता हुआ नदी के पास ले आता है और जेफ जेसन को बताता है, जेसन वो ब्रिज देख रहे हो, वो तीनों उसी ब्रिज से इस नदी में कूद गए थे। जेसन कहता है, जेफ इतने बड़े जंगल में वो तीनों पैदल कहीं नहीं जा पाएंगे, चलो पूरे जंगल में उन्हें ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं तो वो तीनों मिल ही जाएंगे।
जेसन की बात सुनकर जेफ ट्रक को आगे ले जाने लगता है। थोड़े आगे चलते ही जेसन को वो घर दिखाई देता है। जेसन जेफ को बताता है और जेफ से उस घर के पास चलने को कहता है। जेसन की बात सुनकर जेफ फौरन ट्रक मोड़कर उस घर की तरफ ले जाने लगता है। इधर घर का मालिक अपना काम कर रहा था, तभी इसे पीछे से ट्रक आने की आवाज लगती है और ये फौरन पीछे मुड़कर देखता है। जेसन के हाथ में कुल्हाड़ा देखकर घर का मालिक बहुत डर जाता है और ये फौरन घर के अंदर की तरफ भागता है। लेकिन तभी जेसन अपना कुल्हाड़ा फेंक कर घर के दरवाजे पर मार देता है और चिल्लाकर इस घर के मालिक से कहता है, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जेसन की इस धमकी से घर का मालिक डर जाता है और पीछे मुड़कर जेफ और जेसन की तरफ देखने लगता है। अंदर गुल्ली बुल्ली और शॉन आराम से लेटे हुए थे, लेकिन बाहर इतनी हलचल सुनकर बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली जरा खिड़की से बाहर देखो, आखिर बाहर कौन आया है। गुल्ली खिड़की के पास जाता है और खिड़की से बाहर देखने लगता है। जैसे ही गुल्ली बाहर जेफ और जेसन को देखता है, गुल्ली के तो होश उड़ जाते हैं। गुल्ली जल्दी से बुल्ली और शॉन को बताता है कि बाहर वो किलर आ गया है और वो अपने साथ खूनी जेसन को भी लाया है। खूनी जेसन का नाम सुनकर बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली खूनी जेसन तो बाबा के हाथों मारा गया था, फिर आखिर वो कैसे आ सकता है। गुल्ली कहता है, बुल्ली ये सब मैं नहीं जानता, बाहर वो किलर और खूनी जेसन दोनों आ चुकी हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। इधर जेफ और जेसन इस आदमी के पास आ जाते हैं और जेफ इससे कहता है कि तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं। तभी घर का मालिक कहता है कि फिर आखिर तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तभी जेसन कहता है कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हमें इतना बता दो कि क्या तुमने इस जंगल में 3 लोगों को देखा है, और याद रखना अगर झूठ बोला तो छोड़ूंगा नहीं। जेसन की ये बात सुनकर घर का मालिक ये समझ जाता है कि जेफ और जेसन गुल्ली बुल्ली और शॉन को ही ढूंढ रहे हैं, तो ये जेफ और जेसन से झूठ बोल देता है कि मैंने 3 लोगों को कहीं नहीं देखा, मैं कब से यहीं पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा और अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो क्योंकि वो तीनों यहाँ पर नहीं है। तभी जेसन जेफ की तरफ देखता है और जेफ जेसन से कहता है, जेसन मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं है, तुम अंदर जाकर अच्छे से देख कर आओ, और अगर वो तीनों अंदर हुए तो ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जेफ की बात सुनकर जेसन घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी घर का मालिक जेसन को रोकता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि अंदर कोई नहीं है, फिर तुम अंदर किसे देखने जा रहे हो। लेकिन जेसन इसकी एक नहीं सुनता और घर के अंदर चला जाता है। जेसन घर के अंदर आकर चारों तरफ गुल्ली गुल्ली और शॉन को ढूंढने लगता है, लेकिन ये क्या, गुल्ली बुल्ली और शॉन तो यहाँ पर है ही नहीं। शायद गुल्ली बुल्ली और शॉन जेसन और जेफ को देखकर कहीं पर छुप गए हैं। जेसन गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढता हुआ आगे चल देता है और जेसन एक कमरे में आ जाता है जहाँ पर काफी सारा सामान रखा हुआ है। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली और शॉन तो इन्हीं सामानों के पीछे छुपे हुए हैं और जेसन भी इनकी तरफ ही बढ़े जा रहा है। अगर गलती से भी जेसन ने इन तीनों को देख लिया तो ये तीनों जेसन के हाथों बच नहीं पाएंगे। इधर जेफ द किलर ये सोचता है कि जेसन को काफी देर हो गई है, कहीं उसे गुल्ली बुल्ली और शॉन मिल तो नहीं गए और कहीं जेसन उन तीनों को अकेले ही न मार दे। यही सोचता हुआ जेफ भी घर के अंदर जाने लगता है। इधर जेसन हर तरफ देखता हुआ आगे आता जा रहा है और अब जेसन गुल्ली बुल्ली और शॉन के बिल्कुल पास में ही आ चुका है। लेकिन तभी पीछे से जेफ द किलर आ जाता है और जेफ जेसन को आवाज लगाता है। और जेसन से कहता है, जेसन वो तीनों तुम्हें अभी तक नहीं मिले, तो इसका मतलब वो तीनों यहाँ पर नहीं है। चलो आ जाओ, हम उन तीनों को कहीं और चलकर ढूंढते हैं। जेफ की बात सुनकर जेसन भी जेफ के साथ जाने लगता है। इधर घर का मालिक ये सोचे जा रहा है
कि कहीं जेफ और जेसन को गुल्ली बुल्ली और शॉन मिल तो नहीं गए, क्योंकि अगर जेफ और जेसन को वो तीनों अंदर मिल गए तो इसका मरना तय है, क्योंकि इसने जेफ और जेसन से झूठ बोल दिया था। यही सोचकर घर का मालिक यहाँ से भागने लगता है और घर की दीवार के पीछे आकर छुप जाता है। तभी घर का मालिक देखता है कि जेसन और जेफ घर के बाहर आ गए हैं और अपने ट्रक की तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर जेफ और जेसन अपने ट्रक पर बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। घर का मालिक जैसे ही देखता है कि जेसन और जेफ यहाँ से चले गए हैं, तो ये फौरन दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है। अंदर आते ही घर का मालिक गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखता है, तो ये समझ जाता है कि ये तीनों कहीं पर छुप गए थे, इसीलिए जेफ और जेसन इन्हें नहीं देख पाए और यहाँ से चले गए। तभी बुल्ली घर के मालिक से कहता है कि हमारी वजह से तुम मुसीबत में पड़ गए, इसीलिए हम यहाँ पर और नहीं रुकना चाहते, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। घर का मालिक कहता है कि तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी तुम तीनों से यही कहने आ रहा था। चलो अब अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि मैं अभी तुम तीनों को जंगल से बाहर छोड़ कर आऊंगा। तभी शॉन कहता है कि हमारे पास तो कोई सामान ही नहीं है, फिर क्या हम तुम्हारा सामान पैक कर लें। घर का मालिक कहता है कि चलो अब जल्दी से मेरे पीछे आओ। घर का मालिक गुल्ली बुल्ली और शॉन को जंगल से बाहर छोड़ने के लिए अपने साथ ले जाने लगता है। काफी देर जंगल में आगे चलने के बाद घर का मालिक गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है कि अब तुम तीनों यहाँ से सीधे जा सकते हो, बस थोड़ी दूर चलते ही तुम लोगों को शहर दिख जाएगा। और इतना कहते ही घर का मालिक वापस जाने लगता है। तभी गुल्ली कहता है कि अपना ख्याल रखना, लेकिन ये गुल्ली की बात पर ध्यान नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन भी शहर की तरफ चल देते हैं। इधर घर का मालिक थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि तभी ये रुक कर खड़ा हो जाता है। लेकिन ये रुक क्यों गया? आखिर इसने ऐसा क्या देख लिया? अरे ये क्या, आगे तो जेसन और जेफ खड़े हुए हैं। जेसन और जेफ को देखकर घर के मालिक को ऐसा लगता है कि ये दोनों गुल्ली बुल्ली और शॉन की ताक में खड़े हैं, इसीलिए ये बिना डरे ही इनके पास जाने लगता है। लेकिन इसे अपनी गलती का एहसास तब होता है जब जेफ इससे पूछता है कि तुम इतनी रात में शहर की तरफ क्या करने गए थे। जेफ के ये पूछने पर घर का मालिक बहुत घबरा जाता है और फौरन पीछे मुड़कर भागने लगता है। लेकिन ये क्या, जेसन और जेफ ने तो इसको दोनों तरफ से घेर लिया है। तभी जेसन इससे कहता है कि अगर सच बता दोगे तभी तुम्हारी जान बच सकती है। तो ये घर का मालिक जेसन से कहता है कि मुझे जाने दो, मैं उन तीनों को शहर की तरफ छोड़ आया हूँ, तुम लोग अभी जाकर उन तीनों को पकड़ सकते हो और अब मुझे छोड़ दो। और इतना कहकर घर का मालिक यहाँ से भागने लगता है। और तभी ये सब देखकर जेफ जेसन से कहता है, जेसन तुमने उसे मार क्यों दिया, इसमें इसकी क्या गलती थी? जेसन कहता है जेफ इसमें इसकी ही गलती थी, क्योंकि अगर ये हमसे झूठ नहीं बोलता तो अभी तक हम उन तीनों को मार चुके होते। जेफ कहता है जेसन फिर तो सारी गलती तुम्हारी थी, क्योंकि तुम्ही ने उस घर में तलाशी ली थी। लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, चलो अब जल्दी से शहर की तरफ चलते हैं। जेफ और जेसन भी गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढने के लिए शहर की तरफ जाने लगते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन शहर में आ चुके हैं और अब आगे ही चलते जा रहे हैं। तभी शॉन गुल्ली बुल्ली से पूछता है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। तो गुल्ली शॉन को बताता है कि फिलहाल हमें पुलिस स्टेशन चलना होगा, क्योंकि वो दोनों खूनी तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं, तो पहले हमें उनसे पीछा छुड़ाना होगा। तभी शॉन कहता है कि देखो पीछे एक आदमी आ रहा है। इसी से ही पूछते हैं कि पुलिस स्टेशन कहाँ पर है। इस आदमी के पास आते ही बुल्ली इससे पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछता है। तो ये आदमी बताता है कि पुलिस स्टेशन तो यहाँ से थोड़ी ही दूर है, अगर तुम तीनों सीधे जाओगे तो थोड़े ही आगे तुम्हें पुलिस स्टेशन दिख जाएगा। इस आदमी की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और शॉन पुलिस स्टेशन की तरफ चल देते हैं और ये आदमी भी वापस से आगे चल देता है। इधर जेफ और जेसन भी शहर में आ चुके हैं और गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढते हुए आगे चलते जा रहे हैं।
तभी जेफ को वो आदमी दिखाई देता है जिससे गुल्ली बुल्ली और शॉन ने पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछा था। जेफ अपना ट्रक इस आदमी के पास रोकता है और इससे गुल्ली बुल्ली और शॉन के बारे में पूछता है। तो ये आदमी बता देता है कि वो तीनों अभी यहाँ से ही गए हैं और वो अभी थोड़े आगे ही पहुँचे होंगे। इस आदमी की बात सुनते ही जेसन जेफ से कहता है, जेफ अपना ट्रक दौड़ा दो क्योंकि वो तीनों हमारे हाथ से निकलने नहीं चाहिए। जेसन की बात सुनकर जेफ ट्रक को आगे की तरफ भगाने लगता है। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन आगे चलते जा रहे हैं। तभी ये चलते चलते रुक जाते हैं और आखिर गुल्ली बुल्ली और शॉन पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन को पीछे से ट्रक की आवाज लगती है और ये तीनों पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। अरे ये क्या, जेफ और जेसन ने तो गुल्ली बुल्ली और शॉन को देख लिया है। जेफ और जेसन को देखते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन पुलिस स्टेशन के अंदर भागते हैं और इधर जेफ और जेसन भी इनके पीछे इधर ही आ जाते हैं। इसमें ही आकर रुक जाते हैं। अब आगे पुलिस स्टेशन के अंदर आते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन को काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स दिखाई देते हैं और तभी एक ऑफिसर गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास आता है और कहता है, तुम लोग इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ घुसे आ रहे हो। तो बुल्ली इस ऑफिसर को बताता है कि हमारे पीछे दो पागल खूनी पड़े हुए हैं जो कि हमें मारना चाहते हैं। और तभी गुल्ली कहता है कि उनमें से एक ने तो ट्रेन पर एक मर्डर भी कर दिया है और अब वो अपने एक और साथी के साथ मिलकर हमें मारना चाहता है। तभी कुर्सी पर बैठा हुआ एक और पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है कि अब तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम लोग मेरे पुलिस स्टेशन में आ चुके हो और यहाँ पर तुम लोगों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तभी शॉन कहता है कि ऑफिसर आप उन्हें हल्के में मत लो, क्योंकि वो दोनों खूनी बहुत खतरनाक हैं और उनमें से एक तो कुल्हाड़ा चलाने में बहुत एक्सपर्ट है। पिछली बार उसने उसी कुल्हाड़े से 2 पुलिस ऑफिसर को मारा था। ये बात सुनते ही पुलिस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि अब तुम लोग उस बेंच पर जाकर बैठ जाओ, क्योंकि अब अगर वो दोनों खूनी यहाँ पर आ गए तो पहले मैं उनका एनकाउंटर करूंगा और बाद में इन सलाखों के पीछे डाल दूंगा। पुलिस ऑफिसर की ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और शॉन को सुकून मिलता है और ये तीनों जाकर बेंच पर बैठ जाते हैं। इधर जेफ और जेसन पुलिस स्टेशन के पास में ही खड़े हैं और जेफ जेसन से कहता है, जेसन वो तीनों तो पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए, अब हम उन्हें कैसे मारेंगे। जेसन कहता है, जेफ इसमें सोचना क्या है, वो तीनों उस पुलिस स्टेशन के अंदर हैं और हम उन्हें वहीं जाकर मारेंगे। जेफ कहता है, जेसन तुम पागल हो गए हो, अगर हम पुलिस स्टेशन में जाकर उन्हें मारेंगे तो पुलिस भी हमारे पीछे लग जाएगी और फिर हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जेसन कहता है, जेफ मैं ये सब नहीं जानता, वो तीनों उस पुलिस स्टेशन के अंदर हैं और मैं उन्हें मारने जा रहा हूँ। जेफ जेसन को बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन जेसन नहीं रुकता और जेसन पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगता है। इधर एक पुलिस ऑफिसर गेट की तरफ ही देख रहा है और इसे ऐसा लगता है कि बाहर से कोई तो आने वाला है, तो ये देखने के लिए गेट की तरफ बढ़ने लगता है और तभी जेसन आते ही सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है और ये देखते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन पुलिस स्टेशन के बाहर भागते हैं। इधर जेफ द किलर भी पुलिस स्टेशन की तरफ आ रहा था, लेकिन तभी जेफ गुल्ली बुल्ली और शॉन को यहाँ से भागते हुए देख लेता है और जेफ फौरन अपना ट्रक निकालता है और पुलिस स्टेशन के पास लाकर रोकता है और फिर जेफ जेसन को आवाज लगाकर बुलाता है और कहता है, जेसन वो तीनों तो यहाँ से भाग रहे हैं और तुम अंदर क्या कर रहे हो। ये सुनते ही जेसन दौड़ता हुआ आता है और ट्रक पर चढ़ जाता है और जेसन जेफ से कहता है,
जेफ पूरी ताकत से ट्रक दौड़ाओ क्योंकि इस बार वो तीनों बचने नहीं चाहिए। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन भी अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं, लेकिन पैदल ये तीनों जेफ और जेसन से नहीं बच पाएंगे। तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन देखते हैं कि आगे एक मालगाड़ी जा रही है। मालगाड़ी को देखते ही ये तीनों उस पर चढ़ने का फैसला करते हैं क्योंकि अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। गुल्ली बुल्ली और शॉन फाटक के ऊपर से कूदकर पटरियों पर आ जाते हैं और एक एक करके मालगाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। इधर जेफ और जेसन भी फाटक को तोड़कर मालगाड़ी के पीछे लग जाते हैं। जेसन कहता है जेफ ट्रक को थोड़ा पास में ले चलो, मैं इस मालगाड़ी पर चढ़ सकता हूँ। जेसन की बात सुनकर जेफ ट्रक को मालगाड़ी के पास ले जाने की कोशिश करता है और तभी जेफ और जेसन का ट्रक खंबे में ठुक जाता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन मालगाड़ी के साथ ही आगे निकल जाते हैं। इधर जेसन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जेसन के हाथ से एक बार फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन निकल गए हैं। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन मालगाड़ी में बैठे बैठे सो जाते हैं, लेकिन तभी बुल्ली की आंख खुलती है और बुल्ली देखता है कि सामने तो खूनी जेसन खड़ा हुआ है। खूनी जेसन गुल्ली बुल्ली और शॉन की तरफ बढ़ता है और एक एक करके इन्हें मारने लगता है। बुल्ली और शॉन को मारने के बाद खूनी जेसन बुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है। अरे ये क्या, ये तो बुल्ली का सपना था, लेकिन बुल्ली का ये सपना कभी भी सच हो सकता है क्योंकि जेफ और जेसन इन्हें किसी भी वक्त ढूंढ सकते हैं। बुल्ली देखता है कि मालगाड़ी तो रुकी खड़ी है। बुल्ली फौरन खड़ा हो जाता है और जल्दी से गुल्ली और शॉन को उठाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर रुकना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन मालगाड़ी से उतर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी बुल्ली कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर बुल्ली की तो जान ही निकल जाती है। अरे ये क्या, पीछे तो जेफ और जेसन है जो कि गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढते हुए इधर ही आ रहे हैं। और ये क्या, जेसन ने तो गुल्ली बुल्ली और शॉन को देख लिया है। गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखते ही जेसन और जेफ इनकी तरफ दौड़ते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन भी जेफ और जेसन को देखकर वापस से मालगाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। गुल्ली और बुल्ली तो मालगाड़ी पर चढ़ जाते हैं, लेकिन शॉन का पैर फंस जाता है जिससे शॉन यहीं पर गिर जाता है। इधर जेसन और जेफ भी शॉन के बिल्कुल पास में ही पहुंच गए हैं। शॉन वापस से उठकर भागता है और गुल्ली शॉन के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है शॉन मेरा हाथ पकड़ो। शॉन गुल्ली का हाथ पकड़ने के लिए छलांग मारता है, लेकिन तभी जेसन भी पीछे से छलांग मार देता है और जेसन शॉन को पकड़ लेता है। इधर गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि जेसन ने शॉन को पकड़ लिया है। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है कि गुल्ली जल्दी से ट्रेन से कूदो, हमें शॉन को बचाना होगा। गुल्ली कहता है बुल्ली आ जाओ मेरे पीछे। गुल्ली और बुल्ली दोनों ही मालगाड़ी के दूसरी तरफ से कूद जाते हैं जिससे कि जेफ और जेसन इन्हें नहीं देख पाए और फिर गुल्ली बुल्ली एक बड़े से पत्थर के पीछे आकर छुप जाते हैं और जेफ और जेसन की तरफ देखने लगते हैं। इधर शॉन जमीन पर गिरा हुआ था और जेफ और जेसन भी शॉन के पास में ही खड़े हुए थे। तभी शॉन खड़ा होने लगता है और शॉन को उठता हुआ देखकर जेसन शॉन को लात मारकर वापस से गिरा देता है और फिर जेसन शॉन को मारना चालू कर देता है। इधर गुल्ली और बुल्ली भी ये सब देख रहे हैं और शॉन को जेसन से पिटता हुआ देखकर गुल्ली बुल्ली को बहुत ही बुरा लग रहा है। तभी बुल्ली को गुस्सा आ जाता है और बुल्ली तुरंत खड़ा हो जाता है और गुल्ली से कहने लगता है गुल्ली अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं शॉन को बचाने जा रहा हूँ। बुल्ली की बात सुनते ही गुल्ली कहता है बुल्ली अगर हम अभी जाएंगे तो वो दोनों खूनी हमें भी पकड़ लेंगे और अगर हम तीनों पकड़ गए तो हम तीनों को कौन बचाएगा और बाबा को कौन बताएगा कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़े हैं। इसीलिए हमें एक सही मौके का इंतजार करना होगा। बुल्ली की बात सुनकर बुल्ली को भी समझ आ जाता है कि अभी जेफ और जेसन के सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। अरे ये क्या, जेसन तो शॉन को कुल्हाड़े से मारने जा रहा है। जेफ द किलर ये देखते ही जेसन के पास आता है और जेसन को रोक देता है और कहता है जेसन इसे अभी मत मारो क्योंकि अगर तुम इसे अभी मार दोगे तो हम इसके और दो साथियों को कभी नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि वो मालगाड़ी के साथ न जाने कहां निकल गए हैं।
जेसन कहता है जेफ तुम सही कह रहे हो, हम इसके जरिए उन दोनों को भी पकड़ सकते हैं और फिर इन तीनों का एक साथ खेल खत्म कर सकते हैं। जेफ कहता है चलो जेसन हम इसको अपने अड्डे पर ले चलते हैं और वहीं पर इसकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। जेसन शॉन को उठा लेता है और जेफ और जेसन शॉन को अपने साथ ले जाने लगते हैं। इधर गुल्ली और बुल्ली जैसे ही देखते हैं कि जेफ और जेसन तो शॉन को कहीं पर ले जा रहे हैं, तो ये दोनों फौरन जेफ और जेसन का पीछा करने लगते हैं। अभी गुल्ली बुल्ली थोड़े आगे ही आए थे कि तभी ये देखते हैं कि जेफ और जेसन ने तो सड़क पर खड़ी हुई एक जीप को स्टार्ट कर दिया है और दोनों उसी जीप पर बैठकर यहाँ से जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली जैसे ही ये देखते हैं तो ये फौरन जीप का पीछा करने लगते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जीप बड़ी रफ्तार के साथ आगे निकल जाती है और फिर गुल्ली बुल्ली यहीं पर रुक जाते हैं। तभी बुल्ली कहता है कि गुल्ली वो दोनों खूनी तो शॉन को न जाने कहां ले गए, अब हम शॉन को कैसे बचाएंगे। गुल्ली कहता है बुल्ली अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें अब जल्दी से बाबा को फोन मिलाना होगा क्योंकि अब इस मामले में बाबा ही हमारी मदद कर सकते हैं। गुल्ली की बात सुनते ही बुल्ली फौरन अपना मोबाइल निकालता है और बाबा को फोन लगाने लगता है। बुल्ली को बार बार फोन लगाते देखकर गुल्ली पूछता है क्या हुआ बुल्ली, क्या बाबा का फोन नहीं लग रहा। बुल्ली बताता है हाँ गुल्ली बाबा का तो फोन ही नहीं लग रहा है, अब हम क्या करेंगे। गुल्ली कहता है बुल्ली बाबा को फोन लगाते रहो क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। गुल्ली की बात सुनते ही बुल्ली दोबारा से बाबा को फोन मिलाने लगता है और गुल्ली बुल्ली बाबा को फोन लगाते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं। इधर जेफ और जेसन शॉन को लेकर अपने ठिकाने पर आ जाते हैं और जेफ जीप को साइड में रोक देता है और जेफ और जेसन जीप से उतर जाते हैं। तभी जेसन कहता है कि जेफ हम अपने पुराने ठिकाने पर क्यों नहीं चले। जेसन के पूछने पर जेफ बताता है कि जेसन तुम्हारी वजह से हमारे पीछे पुलिस भी पड़ चुकी है और वो अड्डा पुलिस से बचने के लिए सही नहीं है, इसीलिए हमें यहीं पर पुलिस से छुपकर रहना होगा। चलो अब जल्दी से इसको उठाकर अंदर ले चलो। जेफ इतना कहते ही अंदर जाने लगता है और इधर जेसन भी शॉन को उठाकर अंदर की तरफ चल देता है। अंदर आते ही जेफ अपने आदमियों को आवाज लगाता है और तभी एक आदमी जेफ के पास आ जाता है। जेफ शॉन की तरफ हाथ करते हुए अपने आदमी से कहने लगता है कि इसको उठाकर यहाँ से ले जाओ और उस कमरे में ले जाकर बंद कर दो और याद रखना ये किसी भी कीमत पर यहाँ से फरार नहीं होना चाहिए। जेफ का आदमी शॉन को उठाकर उस कमरे में ले जाने लगता है। इधर जेसन जेफ से पूछता है कि जेफ अब हम इसका क्या करने वाले हैं, हम इसके जरिए इसके और दो साथियों को कैसे पकड़ेंगे। जेसन के पूछने पर जेफ बताता है कि सबसे पहले हमें इसके बाकी दो साथियों का फोन नंबर पता करना होगा और फिर फोन करके उन दोनों को भी यहाँ पर बुला लेंगे और फिर इन तीनों को एक साथ मारेंगे। जेफ की बात सुनकर जेसन बहुत खुश हो जाता है और जेसन कहता है जेफ ये आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, इससे हम बड़ी आसानी से इन तीनों को मार सकते हैं। जेफ बोला चलो जेसन आ जाओ हम कमरे में चलते हैं और उसके साथियों का फोन नंबर पता करते हैं। जेफ और जेसन गुल्ली बुल्ली का फोन नंबर पता करने के लिए शॉन के पास जाने लगते हैं। अंदर आते ही जेफ देखता है कि उसके आदमियों ने शॉन को रस्सी से बांधकर उल्टा टांग दिया है। तभी जेफ अपने सारे आदमियों को बाहर जाने के लिए कहता है और फिर जेफ और जेसन शॉन के पास आ जाते हैं और जेफ शॉन से गुल्ली बुल्ली का फोन नंबर पूछता है और कहता है अगर नंबर नहीं बताया तो जेसन तुम्हें मार मार के तुम्हारी हालत खराब कर देगा। जेफ की बात सुनते ही शॉन ये समझ जाता है कि जेफ और जेसन गुल्ली बुल्ली का फोन नंबर लेकर गुल्ली बुल्ली को भी यहाँ पर बुला लेंगे और अपने जाल में फंसाकर गुल्ली बुल्ली को भी पकड़ लेंगे। इसीलिए शॉन नंबर बताने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी कर लो मैं गुल्ली बुल्ली का नंबर नहीं बताऊंगा। शॉन की बात सुनते ही जेफ ये समझ जाता है कि अब इसे क्या करना है और फिर जेफ जेसन से कहता है कि जेसन तुम 2 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, मैं 2 मिनट में इससे नंबर पूछकर बाहर आता हूँ।
जेफ की बात सुनकर जेसन कमरे से बाहर जाने लगता है। इधर जेफ पास में रखा हुआ एक डंडा उठा लेता है और फिर शॉन के पास आकर दोबारा से नंबर पूछता है कि कहीं डंडा देखकर शॉन का मन तो नहीं बदल गया। लेकिन शॉन इस बार भी मना कर देता है क्योंकि शॉन को ऐसा लग रहा है कि जेफ 3-4 डंडे मारने में ही थक जाएगा और अपना पॉटी बॉय शॉन 3-4 डंडे तो आराम से झेल लेगा। लेकिन जेफ जैसे ही डंडे मारना चालू करता है तो शॉन को समझ आ जाता है कि जेफ द किलर हार मानने वालों में से नहीं है और इसको नंबर बता देने में ही शॉन की भलाई है। शॉन फौरन जेफ से रुकने के लिए कहता है और फिर शॉन जेफ को गुल्ली बुल्ली का नंबर बताने लगता है। नंबर मिलते ही जेफ कमरे से बाहर जाने लगता है और फिर बाहर आते ही जेफ तुरंत गुल्ली बुल्ली को फोन लगा देता है। इधर गुल्ली बुल्ली बाबा को फोन मिला कर थक हार कर बैठ गए हैं क्योंकि बाबा का फोन तो लग ही नहीं रहा है और अब गुल्ली बुल्ली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे इन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन तभी बुल्ली का फोन बजने लगता है। गुल्ली कहता है बुल्ली जल्दी देखो कहीं बाबा का फोन तो नहीं आ गया। बुल्ली जैसे ही फोन देखता है तो ये फोन बाबा का नहीं होता है और फिर बुल्ली जब फोन उठाता है तो उधर से जेफ द किलर की आवाज आती है। जेफ की आवाज सुनते ही बुल्ली ये समझ जाता है कि ये तो उसी किलर की आवाज है जो शॉन को पकड़ के अपने साथ ले गया है। फोन उठते ही जेफ गुल्ली बुल्ली से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे दोस्त शॉन को अपने अड्डे पर ले आया हूँ और अगर तुम लोग शॉन को बचाना चाहते हो तो अगले 1 घंटे में भूतिया जंगल के बीचों बीच आ जाओ, वहीं पर मेरा अड्डा है और अगर 1 घंटे में नहीं पहुँचे तो मैं शॉन को मार दूंगा और इसके जिम्मेदार तुम लोग होगे। बस इतना कहते ही जेफ फोन काट देता है और फिर जेफ जेसन से कहता है जेसन इन्हें पकड़ने की सारी तैयारी कर लो क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये दोनों यहाँ पर जरूर आएंगे। इधर जेफ की बात सुनकर बुल्ली बहुत ही घबरा जाता है और फिर बुल्ली ये बात गुल्ली को बताने लगता है कि शॉन कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ा है, कि गुल्ली ये उसी किलर का फोन था और उसने हमें भूतिया जंगल बुलाया है और अगर हम 1 घंटे में नहीं पहुँचे तो वो शॉन को मार देगा। गुल्ली कहता है बुल्ली अगर ऐसी बात है तो हमें फौरन शॉन को बचाने के लिए भूतिया जंगल चलना होगा। बुल्ली कहता है गुल्ली इसका कोई फायदा नहीं होगा, हमारे वहाँ पर जाने से भी शॉन बच नहीं पाएगा और हो सकता है कि शॉन की तरह हम भी पकड़े जाएं। गुल्ली कहता है बुल्ली लेकिन अगर हम वहाँ पर नहीं गए तो वो दोनों खूनी 1 घंटे बाद शॉन को मार देंगे और इतनी जल्दी तो हम अपने शहर जाकर बाबा को भी नहीं ला सकते हैं। बुल्ली बोला गुल्ली फिर तो एक ही रास्ता है कि हम में से एक को शॉन के पास जाना होगा और एक लोग बाबा को बुलाकर वहाँ पर ले आएगा। बस एक बार बाबा यहाँ पर आ गए तो बाबा सब संभाल लेंगे। गुल्ली कहता है ठीक है बुल्ली, मैं शॉन के पास जाता हूँ और तुम जाकर बाबा को बुलाकर ले आओ। तभी बुल्ली बोला गुल्ली अगर तुम पकड़े गए तो फिर तुम क्या करोगे। गुल्ली कहता है बुल्ली तुम बस किसी भी तरीके से बाबा को लेकर 1 घंटे के अंदर वहाँ पर पहुँच जाना, मैं 1 घंटे तक उनको अपनी बातों में फंसा कर रखूंगा और फिर बाबा के आते ही कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। बुल्ली कहता है गुल्ली फिर जल्दी से चलो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। बुल्ली जल्दी से बाबा को बुलाने के लिए जाने लगता है और गुल्ली शॉन के पास भूतिया जंगल की तरफ निकल जाता है। इधर जेफ और जेसन ने शॉन को रस्सी से बांधकर कुर्सी पर बैठा दिया है और अब जेफ और जेसन गुल्ली और बुल्ली के आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी जेफ अपने सारे आदमियों से कहता है कि अच्छे से हर तरफ तैनात हो जाओ और अगर कहीं से भी वो दोनों आते हुए दिखाई दें तो फौरन उन्हें चारों तरफ से घेर लेना। जेफ के कहने पर सारे आदमी तैनात हो जाते हैं और फिर गुल्ली बुल्ली के आने का इंतजार करने लगते हैं। इधर बुल्ली टेम्पू भगाता हुआ बाबा के घर पहुंच जाता है और फिर टेम्पू से उतरकर बुल्ली टेम्पू वाले से कहता है कि तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हारे सारे पैसे दिलवा देता हूँ। बुल्ली बाबा को आवाज लगाता है। बुल्ली की आवाज सुनते ही बाबा कसरत छोड़कर उठकर बैठ जाते हैं और बुल्ली को देखते ही बाबा बहुत खुश हो जाते हैं और फिर बाबा बुल्ली के पास आ जाते हैं।
बुल्ली कहता है बाबा इस टेम्पू वाले को भाड़ा दे दिए, मेरे पास इसे देने के लिए पैसे नहीं हैं। बाबा तुरंत अपनी जेब से 500 का नोट निकालते हैं और वो भी पुराना वाला, और बाबा इस टेम्पू वाले को 500 का नोट दे देते हैं। टेम्पू वाला 500 का नोट देखते ही नया पुराना सब भूल जाता है और 500 का नोट अपनी जेब में डालकर यहाँ से निकल जाता है। बुल्ली कहता है बाबा आपने उस टेम्पू वाले के साथ अच्छा नहीं किया। बाबा कहते हैं बुल्ली तुम फिक्र मत करो, जब वो लौट कर आएगा तो मैं उसे सही नोट दे दूंगा। और अब तुम ये बताओ कि आज तुम्हारा टेम्पू पर आना कैसे हुआ, और तुम लोग तो शिमला घूमने गए हुए थे, इतनी जल्दी तुम लोग शिमला से कैसे लौट आए। बुल्ली कहता है बाबा ये बहुत लंबी कहानी है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस आप इतना समझ लीजिए कि अभी गुल्ली और शॉन बहुत बड़ी मुसीबत में पड़े हैं और आपको चलकर उन्हें बचाना होगा। बाबा पूछते हैं क्या हुआ गुल्ली और शॉन को, और अभी गुल्ली और शॉन हैं कहाँ पर। बाबा के पूछने पर बुल्ली बताता है कि बाबा गुल्ली और शॉन को खूनी जेसन और जेफ द किलर ने पकड़ लिया है, और अगर हम 1 घंटे से पहले नहीं पहुँचे तो वो दोनों गुल्ली और शॉन को मार देंगे। बाबा कहते हैं बुल्ली मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता, चलो जल्दी से मेरी बाइक के पीछे आकर बैठ जाओ। बुल्ली बाबा के साथ बाइक पर बैठ जाता है और फिर बाबा बाइक भगाने लगते हैं। इधर गुल्ली भूतिया जंगल का रास्ता पूछते हुए भूतिया जंगल पहुंच गया है और अब गुल्ली छुपता छुपाता आगे बढ़ता जा रहा है। थोड़े आगे चलते ही गुल्ली को एक पुरानी सी बिल्डिंग दिखाई देती है। गुल्ली फौरन झाड़ियों के पीछे आकर छुप जाता है और फिर गुल्ली देखता है कि बिल्डिंग के बाहर काफी सारे आदमी खड़े हुए हैं। गुल्ली ये सब देखते ही समझ जाता है कि हो ना हो शॉन इस बिल्डिंग के अंदर ही है और ये आदमी गुल्ली और बुल्ली को पकड़ने के लिए ही खड़े हैं। अरे ये क्या, गुल्ली तो पकड़ा गया। जेफ का आदमी गुल्ली के सर पर बंदूक तान देता है। गुल्ली ये देखते ही फौरन अपने हाथ ऊपर कर लेता है और फिर जेफ का आदमी गुल्ली को बंदूक की नोक पर जेफ और जेसन के पास ले जाने लगता है। इधर गुल्ली को देखते ही जेसन और जेफ बहुत खुश हो जाती हैं और जेफ अपने आदमी से कहता है कि इसका एक और साथी नहीं आया क्या। जेफ का आदमी कहता है कि इसका दूसरा साथी नहीं आया है, ये अकेला ही झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। जेफ कहता है चलो कोई बात नहीं, अब एक आ गया है तो पीछे से दूसरा भी आ ही जाएगा, चलो इसको भी लाकर कुर्सी से बांध दो। जेफ का आदमी गुल्ली को भी कुर्सी से बांध देता है और शायद अब जेफ और जेसन गुल्ली और शॉन को मारने जा रहे हैं। जेफ बोला जेसन तुम इन दोनों में से किसी को भी मार दो, बचे हुए का खेल मैं खत्म कर दूंगा। और फिर जेसन गुल्ली को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और तभी बाबा को देखते ही जेसन और जेफ को एक बड़ा सा झटका लगता है और फिर जेफ अपने सारे आदमियों को बाबा से लड़ने के लिए भेजता है। बाबा एक ही बार में जेफ के सारे आदमियों को ढेर कर देते हैं और ये देखते ही खूनी जेसन बाबा से लड़ने के लिए आगे आता है। जेसन को बाबा से मार खाते देख जेफ भी जेसन की मदद करने के लिए आ जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए बुल्ली गुल्ली और शॉन के पास आ जाता है और गुल्ली और शॉन की रस्सियां खोल देता है। इधर बाबा ने जेफ को मार मार कर जेफ की हालत खराब कर दी है। बाबा से मार खाकर जेसन और जेफ जमीन से उठ भी नहीं पा रहे हैं। और ये क्या, बाबा ने तो जेसन का कुल्हाड़ा अपने हाथ में ले लिया है। शायद अब बाबा जेसन और जेफ का खेल खत्म करने वाले हैं।
लेकिन तभी एंड वक्त में यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस बाबा से कहती है, कानून अपने हाथ में मत लो बाबा, पुलिस यहाँ पर आ चुकी है, सब लोग पीछे हट जाओ और हमें अपना काम करने दो। लेकिन ये क्या, बाबा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के पास आते हैं और किसी तरीके से बाबा को रोकते हैं और फिर पुलिस जेसन और जैक को गाड़ी में डालकर अपने साथ ले जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।